हेलो रेहान, सुधा बोल रही। हाँ, तो मुझे क्यों फोन किया आपने? आपके राघव ने जो कुछ किया है वो कम है क्या? क्या चाहिए आपको? बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त मेहरा खानदान के किसी मेंबर पे तुम विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे, बट ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें फोन किया है। क्या हेल्प कर सकती हैं आप मेरी? वैसे आई कंप्लीटली अग्री कि राघव ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। ये औलाद तुम्हारी है, खून है तुम्हारा, हक बनता है तुम्हारा इस बच्चे पर। मुझे लगा था आप मेरी हेल्प करने वाली हैं। मेरे पास आपकी फालतू बातों के लिए समय नहीं है, इसीलिए तो मैंने फोन किया। राघव के हाथों अपनी औलाद को खोना, इसका दर्द मैं जानती हूँ। मुझसे बेहतर ये दर्द कौन जानता होगा, और इस वक्त मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही होगी। इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है। क्या? कैसी इंफॉर्मेशन? एक कंफर्म सोर्स से मुझे पता चला है कि राघव उस बच्चे को लेकर एक फार्म हाउस में छुपा हुआ है, और वो फार्म हाउस शहर के बाहर है। मैं जानता हूँ वो फार्म हाउस कहाँ है। उसे खरीदते वक्त राघव ने बताया था मुझे। ऑल द बेस्ट। मैंने तो अपनी औलाद खो दी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी औलाद जरूर वापस मिलेगी। बाय। थैंक्स। तो तू वहां छुप के बैठा है राघव। तूने मेरे बच्चे को अगवा करके ठीक नहीं किया राघव। तेरा दुश्मन जो कभी तेरा दोस्त था, अब तेरा काल बनकर तेरे पास आ रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच। नैना कहाँ है? माँ, मैं आप ही को फोन लगा रही थी, वो लड़की मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, जबरदस्ती करके चली गई। माँ, वो कहाँ चली गई? रोका नहीं तुमने उसे? माँ, जाने दिया? माँ, मैंने मिन्नतें की, मैंने रिक्वेस्ट की उसकी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना। माँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई होगी, किस हाल में। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ? क्या करें अब? छोटू, छोटू प्लीज शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ये ले, ये छोटू, तू मुझसे बहुत नाराज है ना? तुझे लगता होगा कि मैंने तुझे तेरी माँ से दूर कर दिया। तुझे लगता होगा कि मैं कितना बुरा आदमी हूं कि तुझे तेरी माँ से दूर ले आया। और पर मैं क्या करता छोटू, मैंने तो तुझे उसी दिन अपना लिया था जिस दिन तेरी माँ तुझे लिए मेरी जिंदगी में वापस आई थी। अब मैं क्या करूं? तुझे भुला दूं? तुझे किसी और के हवाले कर दूं? नहीं छोटू, तू जानता नहीं है, ये दुनिया बहुत मतलबी है। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। तुझे पता है, मैं भी पहले तेरी तरह ही था, एकदम भोला, लोगों की अच्छाई और उनके प्यार पर विश्वास करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उस सच्चाई पे से पर्दा उठने लग गया। यहाँ सब लोग मतलबी है छोटू, सब पैसे की ताकत दिखाते हैं, और वही पैसे की ताकत दिखाकर तुझे मुझसे छीनना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। तुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा। तू मेरा बेटा है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब तूने मेरे दिल में इतनी जगह बना ली, और अब मैं तुझे यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। तू मेरी जान है, मेरा सब कुछ है, और कोई भी तुझे मुझसे छीन नहीं सकता। उन मतलबियों से मैं तुझे हमेशा दूर रखूंगा, उनको तेरे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। तू मेरा है छोटू, सिर्फ मेरा।
क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम्हारे स्टिचेस भी नहीं निकले। और अगर मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे थे? छोटू को कहाँ लेकर जा रहे थे राघव? मैं तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। चली जाओ यहाँ से। क्यों राघव? क्योंकि तुम सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जब छोटू पैदा नहीं हुआ था तो हमारे बीच में बहुत सी बातें हुई थी, और आज जब तुम्हें छोटू की सच्चाई का पता चला है तो तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे प्यार और सम्मान को ठेस पहुंची है, इसलिए तुम मुझसे नाराज होना राघव। पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें सुनना होगा। मैं क्या सुनना होगा मुझे? और कितनी कहानियां घड़ोगी तुम? कितना झूठ बोलोगी मुझसे? किसी और को जाके बेवकूफ बनाओ यार। एक जिंदगी के लिए काफी धोखे खा चुका हूं मैं। राघव, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने नहीं तुम्हें बेवकूफ बनाया। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। राघव, मेरी तरफ देखो राघव, मुझे देखो। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने भी उसी विश्वास के साथ तुमसे कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और ये सच है राघव। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो राघव। ऑस्ट्रिया से यहाँ तक कितना लंबा सफर तय करके आए हम लोग। पहले दोस्ती हुई, फिर नाराजगी, फिर शादी, और अब प्यार। राघव, कई लोगों को तो पूरी उम्र में ये फील नहीं होता राघव। हम बहुत किस्मत वाले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों ने एक दूसरे को हमारे दिल की बात बता दी। इतनी दूरियों के बाद हम एक होने जा रहे हैं, और एक गलतफहमी की वजह से तुम इस रिश्ते को ठुकरा दोगे। राघव, मुझे परदेश में जो मेरा अजनबी फरिश्ता मिला था उसे वापस लौटा दो। मेरा राघव वापस लौटा दो प्लीज, मेरा राघव वापस लौटा दो। और इस बच्चे का क्या? इसे भी लौटा दो? नहीं नैना, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें कहाँ कह रही बच्चा लौटाने के लिए? राघव, ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा बच्चा है, हमारा छोटू है राघव। आज अगर हम एक होने वाले तो सिर्फ और सिर्फ छोटू की वजह से। हम उसे अपने साथ रखेंगे, वो हमारे साथ रहेगा। उससे पापा और मम्मी दोनों का प्यार मिलेगा, है ना राघव? हम सब खुशी खुशी जिएंगे। क्या है नैना, एक बार तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम धोखे के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। मुझे अपनी बातों में उलझा के रखा ताकि तुम्हारा यार पीछे से यहाँ तक पहुंच सके। राघव, कैसी हो तुम नैना? राघव, मैं तुम्हें और छोटू। और तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे बंदूक से डरता नहीं हूँ, समझा तू? अपने बच्चे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चे को तुझे नहीं दूंगा, समझा तू? कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि इसे अपना बच्चा कहना बंद कर। तेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा। तेरा कोई हक नहीं है इसके ऊपर। किस हक से ले जा रहा है तू इसे? हाँ, देख राघव, पागल मत बन। पुलिस आ रही है। लीगली इस बच्चे का बाप मैं हूं, और तू मेरे बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है। इट्स अ क्राइम, डोंट डू इट। तेरा बच्चा है और मुझे पुलिस से डरा रहा है तू? मुझे किसी की परवाह नहीं है, समझा तू? ना मुझे तुझसे डर लगता है, ना पुलिस से, और ना तेरी इस बंदूक से। मैं जा रहा हूं अपने बच्चे को लेकर। राघव रुक जा, मैं गोली चला दूंगा। प्लीज स्टॉप इट, गोली मत चलाओ प्लीज, बंदूक नीचे कर दो। नैना, तुम बीच से हटो। बंद करो अपना ये नाटक तुम दोनों। ये बच्चा तुम दोनों कभी नहीं देख सकोगे, यही तुम दोनों की सजा है। राघव, हट जाओ सामने से। रुक जा राघव। राघव रुक जा। राघव प्लीज शांत हो जाओ। गाड़ी से हट जाओ। नैना, गाड़ी से रुक जा। प्लीज छोटू को मत ले जाओ। नैना, मैं कह रही हूँ ना। हट जाओ।
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! राघव, 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 मेरा बच्चा! राघव ने मेरे बच्चे को मार डाला। छोटू, छोटू, छोटू! तुम्हें कुछ नहीं होगा। छोटू मिल गया, अब तुम भी मिल जाओगे। मेरा बेटा नैना, नैना मेरा मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा, मुझे मेरा बेटा दो। तुमने मेरे राघव को मार डालने की कोशिश की। मैंने? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम्हारा पति पागल हो गया था। राघव के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे को किडनैप करके भाग रहा था वो। मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे? अरे तुम्हें जानते हुए कि राघव जिस गाड़ी में, उसी गाड़ी में तुम्हारा बच्चा, और तुमने उस गाड़ी पर गोली चला दी। ऐसे अपने बच्चे की जान बचाओगे? अरे तो वो रुक नहीं रहा था तो मैं क्या करता? और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने उसकी गाड़ी का टायर पे गोली चलाई थी। ला मेरा बच्चा। नहीं, तुम सिर्फ जीतना जानते हो। तुमने और कभी कोई रास्ता नहीं अपनाया। यही हो तुम, जिद्दी अहंकारी इंसान जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत की पड़ी है और किसी की भी नहीं। तुमने एक बार भी इस बच्चे के बारे में नहीं सोचा। तुम सिर्फ और सिर्फ राघव को हराना चाहते थे। अगर तुम असली बाप होते ना तो इस बच्चे के लिए गोली खा जाते, गाड़ी पर गोली नहीं चलाते। आज एक और बार तुमने इस बच्चे की जान लेनी चाहिए और राघव ने इस बच्चे की जान बचानी चाहिए। अपनी जान की परवाह ना करके उसने इस बच्चे की जान बचाई जिससे वो इतना प्यार करता है। खाई से नीचे गिरते वक्त उसने इस बच्चे को बचा लिया और खुद की जान चली थी। ये होता है बाप। अगर किसी एक को बचा सको ना तो अपने बच्चे को बचाओ। ये होता है बाप कि इस बच्चे के लिए उसने कुर्बानी दे दी। इस जान की कुर्बानी सराखों पर। लेकिन माफ करना नैना, अगर कोई भी मेरे बच्चे को किडनैप करेगा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उस इंसान के मरने का मुझे कोई गम नहीं हो। किसने तुमसे कहा कि राघव मर गया? किसने कहा तुमसे राघव मर गया? राघव जिंदा है। वो बस खाई में गिर गया है। उसे चोट लगी है। वो गाड़ी में फंस गया होगा। उसे हमारी जरूरत है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पुलिस को फोन करो। मरा नहीं है, वो जिंदा है। फोन करो पुलिस को। नैना, ये नहीं सच, फोन करो पुलिस को। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। हेलो इंस्पेक्टर, यहाँ लोनावला घाट पर एक्सीडेंट हुआ है। आप प्लीज जल्दी आइए। राघव, राघव तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। क्या कर रहे हो तुम? मैं मेरे बेटे को ले रहा हूँ। दूर रहना मेरे बच्चे से। उसे छूने की कोशिश मत करना।
मैडम यहाँ पे काफी टाइम लगने वाला है, इतने नीचे से गाड़ी के अस्थिपंजर को निकालना। एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए, आपके पति के मिलते ही हम आपको फोन करेंगे। नहीं, जब तक राघव नहीं मिल जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए मैडम, आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसे इस तरीके से यहाँ पे रखना ठीक नहीं है, उसे भी तो झटका लगा है। देखिए मेरी बात मानिए, आप घर चले जाइए, हमारी पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। आपको जैसे ही पता चलेगा आप मुझे बताएंगे ना? जी बिल्कुल। राघव, जल्दी आ जाना। अरे ढूंढो रहे ठीक से। मेरे सामने मेरे बच्चे को लेकर चली गई, लेकिन मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगा। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसे रोकना चाहता था, लेकिन मां उस वक्त मैं अपने बच्चे को उसके हवाले नहीं कर सकता था। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं राघव को मार भी सकता था। मां अपनी औलाद के लिए इंसान तो बाकी सब कुछ भुला देता है ना। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरता। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मेरी आहना का अंश है वो, मेरे जीने की वजह है वो। रेहान, अगर ऐसी बात है तो फिर उसे छोड़कर क्यों आया वहां, उस औरत के पास? अब तक मेरे पति के बारे में कुछ कैसे पता नहीं चला आपको? मैडम, गाड़ी की जो हालत हुई है उसके बाद ये बताना मुश्किल है कि गाड़ी के पार्ट्स कौन से हैं और इंसान के कौन से। वैसे उनके बचने की उम्मीद मत रखें, फिर भी हम देखते हैं। ऐसे नहीं हो सकता, मेरे राघव को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा राघव, कुछ नहीं होगा तुम्हें। भाभी, आपका पार्सल आया। किसने भेजा है पार्सल? बताते क्यों नहीं हो किसने भेजा पार्सल? राघव भैया ने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।